are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. For resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। अपने घर को पहले ठीक करना होगा, माजी को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान उकसाने के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की ज़मानत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तवील जदोजहद के बाद मंजिल करीब है। पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत में आए तो पहले दिन ही कहा गया कि फेल हो गए। बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रहीं। अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, मुद्दत पूरी करेंगे। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ये ग्रुप साबिक हुकूमत की लीडरशिप के साथ मिला हुआ था। चाहते हैं सिंध हुकूमत तामीराती शोबे में मराद से फ़ायदा उठाए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। लापता अफराद के लवाहिकीन की मुलाकात। इमरान खान ने लापता अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली, मसला हल करने की यकीन दहानी। आखिरी तस्लीम कर लो और इक़्तिदार छोड़ जाओ। ऐसे हुक्मरानों को भी चलता करना होगा और जो कुव्वतें समझती हैं कि हम इस नालायक और नाजायज हुकूमत को सहारा दे सकते हैं, उनको भी अपना सहारा खींचना होगा, वरना फिर कौम उनके बारे में भी कोई फैसला और राय कायम कर सकती। दूसरों को चोर कहने वाले पूरे हुकूमत को चोरी कर लेते। धड़ल्ले से कहते हैं हमने नहीं किया, या अपना जुर्म मानते भी नहीं, और अगर आपने कहा कि आप मुजरिम हैं तो नाराज भी होते। इदारे हुदूद में रहकर काम करें। पहले इलेक्शन को चोरी किया गया, फिर धड़ल्ले से बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम आपसे बढ़कर पाकिस्तान के वफादार हैं, आइन के साथ खड़े हैं। नाकाम हुक्मरानों को चलता करना होगा। बेहतर है हुकूमत नालायकी तस्लीम करे और घर चली जाए। पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर न मानी तो बाकी 9 जमातें लाए अमल का ऐलान करेंगी। मौलाना और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद PDM का इजलास बुलाने का फैसला। फजलुर रहमान का फिर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, इस्तीफों के हवाले से बातचीत। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों पर जवाब क्या होगा? PDM को मजीद 16 रोज तक इंतजार करना होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुलाने से गुरेज। बड़ी बैठक 4 अप्रैल को ही लगेगी। असम्बलियों से इस्तीफे के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन से NA 75 का नक्शा जमा करा दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक जायजा लिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का डस्का में शदीद रद्द-ए-अमल दायरा इख्तियार में था या नहीं। पोलिंग स्टेशन में कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी सवालात। NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग केस की मजीद समाअत आज होगी। बंद दफातर खोले जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान से MKM के वक्त ने मुलाकात करके अहम मुतालबा सामने रख दिया। मुलाकात में MKM ने वज़ीर आज़म से मजीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया। नैब का मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग। 26 मार्च को तलबी का परवाना। मरियम नवाज के नाम जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात होंगी। तमाम मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को ही चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब कर रखा है। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज ने पेश होने का फैसला कर लिया। कारकुन साथ जाएंगे या नहीं, फैसला नहीं हो सका। नैब कवानीन में तरमीम के लिए हुकूमत का फिर अपोजिशन से राब्ते का फैसला। इमरान खान ने सियासी कमेटी कायम कर दी। परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफकत महमूद और शिबली फराज भी सियासी कमेटी में शामिल होंगे। अरकान रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरामीम पर अपोजिशन से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म की बल्दियाती इलेक्शन भी जल्द कराने की हिदायत। परवेज खटक की जानिब से मुखालिफत। इमरान खान ने तजवीज़ रद्द कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। मुल्क में 8 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड। डीजी वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक पाकिस्तान में 65 साल से ज़ायद उम्र के 85 लाख अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। NCOC का शरह अमवात और मुस्बत केसेज में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। SOPs पर अमल न होने पर पाबंदियाँ सख्त करने का इंदिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 3,495 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मजीद 61 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 13,717 हो गई। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 24,592 हो गई। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। पाक कुवैत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे कुवैत की दावत कबूल कर ली। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फाइज ईसा ने कहा, इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो हेलीकॉप्टर में ऑफिस आते हैं। इमरान खान ने कहा था, ऑपोजिशन एक जज को ऊपर चढ़ाना चाहती है, ऑपोजिशन मुझे कैसे ऊपर चढ़ा सकती है। जज को निकाल दें लेकिन ब्लैकमेल न करें। हुकूमत ने कहा, लोग जाहिल हैं, अदालत की कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। क्या ताकतवर अफराद को जाहिल कौम से डर है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, आप जज हैं, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। फैसल वावडा नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, अगर मेरी गलती है तो फांसी लगा दें, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मेंबर पंजाब ने कहा, फैसल वावडा साहब आप जज्बाती हो रहे हैं, बैठ जाएं, इस पर फांसी का कोई कानून मौजूद नहीं। बैरिस्टर मोईद ने दलाइल दिए, फैसल वावडा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। वावडा का हलफनामा बिल्कुल दुरुस्त है, 1 रुपए का झूठ नहीं बोला। कमीशन पहले से ही माइंड बनाकर बैठा है। पीपल्स पार्टी के सेनेट के उम्मीदवार दोस्त अली चेसर की दरख्वास्त पर जवाब तलब। सिंध में आवारा कुत्तों के काटने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरियाल तालपुर की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर दी। सख्तर बेंच का तहरीरी फैसला जारी। रत्तो डेरो और जामशोरों के MPAs की रुकनियत भी मुअत्तल। MPAs मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे। सेक्रेटरी सिंध असम्बली से वजाहत तलब। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना और शिकारपुर से भी रिपोर्ट तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा मोटरवे पर फरीकों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। महफूज फैसला 20 मार्च को सुनाया जाएगा। लोधरा में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद रही मगर कोई मुलजिम हाथ न लगा। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब KMC का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन अमले को शदीद मज़ाहमत का सामना। मुजाहिरीन ने KMC की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। एक मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कशीदगी कम कराई। लाहौर की मकामी अदालत ने खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुतासरा खातून हामिजा मुख्तार ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं। साइबर क्राइम विंग ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी। PSL के बाकी मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मैचेस के लिए 23 मई से 20 जून तक तारीखें मुतवक्के। बायो सिक्योर बबल के लिए गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। खिलाड़ियों की दस्तियाबी या अदम दस्तियाबी के फैसले के बाद ड्राफ्ट का इनेकाद होगा। मॉस्को में अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुतालिक आला सतह का इजलास। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, अमरीका, चीन और रूस का अफगान अमन मुआहदे में शामिल फरीकैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। रूसी और अमरीकी सदूर के दरमियान लफ्जी तकरार जारी। पुतिन ने भी बाइडन को जवाबी तौर पर कातिल कह डाला। साथ ही कहा, बाइडन की अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं मगर शर्त यह है कि रूस का फ़ायदा हो।